अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमें पता है कि जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंट जो हैं कंसेप्ट्स हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें डिफरेंट जो हैं वो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इनके जो बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या उनके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे, उनको हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे तो बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो आज हम लोग जिस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं वो है हमारे पास एरोमेटिसिटी एंड हक्कल्स रूल। एरोमेटिसिटी एंड हक्कल्स रूल जो है इसको हम लोग जो है वो एक्सप्लेन करके या यूज़ करके जो डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्या ये नॉन एरोमेटिक है, क्या ये कंपाउंड हमारे पास एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो इन कंपाउंड्स हैं इनकी डिफरेंट जो है वो कंडीशंस आ जाएंगी जिसकी वजह से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि टर्म्स ऑफ एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी की जो कितनी टर्म्स है वो हमारे पास हैं 3 टर्म्स, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं उनको क्या करते हैं कि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनको जो फर्दर ये जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं इनको फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहले तो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनको क्या होना चाहिए, ये साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक मतलब ये कि जो एक एटम जो है, एक एंड जो है वो दूसरे एंड के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो। जिस तरह ये है, ये एक एंड जो है वो दूसरे एंड के साथ क्या है, कनेक्टेड है। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब जितने भी जो एटम्स हैं, कार्बन एटम्स हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब जो हर एटम है उसकी क्या होनी चाहिए, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास है कि ये जो है वो प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल। मतलब जो तमाम जो ऑर्बिटल्स हैं या ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, एटम्स जो है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वो प्लेनरिटी के रूल को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। जिस तरह यहाँ पर हम लोग देखें, बेंजीन की एग्जाम्पल लें, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। इसमें जितने भी एटम्स हैं, एक तो हमारे पास ये साइक्लिक है और हर जो एटम है यहाँ पर उसकी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, उसकी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके अलावा ये हमारे पास क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। मतलब ये कि जो इसमें अनहाइब्रिडाइज जो p ऑर्बिटल है ना उनको क्या है, ये इट इज़ प्रेजेंट इन द सेम प्लेन फॉर मैक्सिमम ओवरलैप। मतलब ये कि जो हर एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो इन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से एक फर्दर ये पॉइंट ड्राइव होता है कि जो हमारे पास है ना पाई बॉन्ड्स, उनको क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन में होने का मतलब ये कि एक छोड़कर एक, ठीक है, अल्टरनेटिव। जैसे कि ये पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब एक छोड़कर एक जो है वो पाई बॉन्ड है। तो इस वजह से क्या है, ये कॉन्जुगेशन है। इसके अलावा जो पाई बॉन्ड है, इसके अलावा जो हमारे पास p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल, जैसे ये है, p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और फिर ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये प्लेनरिटी के जो रूल है या उसको जो क्राइटेरिया है उसको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एक रूल है जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बाय हक्कल्स रूल। मतलब कोई भी जो कंपाउंड जो इस रूल को फॉलो करेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को, तो वो कंपाउंड किस कैटेगरी में आएगा, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, कंसीडर होगा। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन के मुताबिक जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 6, 10, 14, 18, ठीक है। तो इस रूल को अगर हम लोग देखें कि इसमें जितने भी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये इवन तो हैं लेकिन 4 के मल्टीपल नहीं है। तो जो भी कंपाउंड्स हैं जिनकी कैलकुलेशन जो है इस रूल के मुताबिक आती हैं, हक्कल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, देन वो क्या होंगे, कंसीडर होंगे एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद हम लोगों ने देखना था कि जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कॉन्जुगेशन में अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की कॉन्जुगेशन में कि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो हमारे पास क्या है, ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इनके पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हर जो p ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो, एज सच नहीं होता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पायरिडीन की बात करते हैं, ये पायरिडीन है और ये पायरोल है, ठीक है। तो पायरिडीन के जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन उसके साथ जो पाई बॉन्ड है उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो लोन पेयर है ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। मतलब इस प्लेन में नहीं रहता, इस प्लेन में ना रहने की वजह से वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा और वो हक्कल्स रूल की कैलकुलेशन में क्या होगा, मतलब रोल प्ले नहीं करेगा और ये जो है वो कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व नहीं होगा।
उसके बाद हम लोग पायरोल की बात करते हैं। पायरोल में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर है, तो जो लोन पेयर है वो हमारे पास क्या है, वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से क्या करेगा, हक्कस रूल की कैलकुलेशन में क्या करेंगे, इसको हम लोग काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें पायरिडीन जो है, जैसे यहाँ पे देखें कि जो पायरिडीन है, अब पायरिडीन में हम लोगों ने बात की थी कि ये जो पी ऑर्बिटल जो है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें आउट ऑफ प्लेन जो है वो पी ऑर्बिटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, आउट ऑफ प्लेन हो गए। तो अब यहाँ पर जिस तरह इसको इस तरह से भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोगों ने इस शेडेड एरिया से क्या कर दिया, शो कर दिया, और देन पाई बॉन्ड्स को इस तरह से शो कर दिया। उसके बाद जो पायरोल है, पायरोल की हम लोगों ने बात की कि इसके जो पी ऑर्बिटल जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो पाई बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। देन वो क्या है, वो हमारे पास जो है पार्ट है पाई क्लाउड का, तो इसकी वजह से वो क्या है, वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे और वो हक्कस रूल की कैलकुलेशन में क्या करेंगे, इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हमारे पास बात आ जाएगी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं वो जो हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह बाकी कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, मतलब पहली 3 कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, जैसे कि वो साइक्लिक भी होंगे, इनमें हर एटम जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी होगी, उसके अलावा ये प्लेनर भी होंगे। लेकिन एक जो है वो जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आ जाती है वो क्या है कि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इस रूल के मुताबिक जो एक कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो कैलकुलेशन है वो कितनी आएगी, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है, कि क्या है, ये 4 के मल्टीपल्स आएंगे। तो इसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना तो ये एरोमेटिक होते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ये रेगुलर कंपाउंड्स होते हैं। अब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है ना, वो जिस तरह एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की इनकी जो पहली जो 3 जो हैं कंडीशंस हैं, जैसे साइक्लिक, sp2 और प्लेनरिटी, इनमें से एक या एक से ज़्यादा कंडीशन को क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि ये या तो ये साइक्लिक नहीं होंगे, या इनमें जो कोई एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो सकती है, या फिर ये क्या होंगे, ये प्लेनर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बात कर ली कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। नाउ अब हम लोग जो है इन कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, इन कंडीशंस को फर्दर जो है डिटेल समझने के लिए इनको यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स पर, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइक्लोप्रोपीन से। साइक्लोप्रोपीन की अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो है एक, अगर ये हम लोग यहाँ ये हम लोगों ने क्राइटेरिया हमारे पास साइक्लिक है नहीं है, प्लेनरिटी है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा या 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो अब ये हम लोगों ने देख लिया कि साइक्लोप्रोपीन है, ये हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक है, वी नो साइक्लिक है। उसके बाद प्लेनर भी है, प्लेनर नहीं हो सकता। प्लेनर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्लेनर होने के लिए इसमें हर एटम जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। उसके बाद जो हमारे पास है तो इसकी वजह से प्लेनर भी नहीं होगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगी। इसके बाद ये किस रूल को फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड होने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स किस कैलकुलेशन में आते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन में आएंगे। तो इसकी वजह से कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करते हैं, ये साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर है, क्योंकि इसमें हर एटम जो है इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, इसमें 4 आ जाएंगे। तो जिसकी वजह से किस रूल को फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बेंजीन। बेंजीन जो है वो क्या है, ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है, हर एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद हमारे पास ये किस रूल को फॉलो करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड होने का मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन किस कैलकुलेशन में आएंगे, हक्कस रूल की 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेंगे। तो इसकी वजह से ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है जो कि हम लोगों ने एरोमेटिसिटी के लिए डिस्क्राइब किया था। तो ये कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे साइक्लोओक्टाटेट्राईन। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो क्या है, ये साइक्लिक है, यस वी नो साइक्लिक है,
प्लेनर है। प्लेनर कैसे है कि इसमें जितने भी एटम्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रूल को भी फॉलो करेगा। अब हम लोगों ने देखना है कि इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड इसमें 4 पाई बॉन्ड होने का मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 8 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को तो फॉलो नहीं करेगा ना, वो इस वाले रूल को फॉलो करेगा। 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग एंटायर एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दे देंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो साइक्लोओक्टाटेट्राईन है वो क्या है, वो एग्जिस्ट करता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो क्या आ जाता है, वो नॉन प्लेनैरिटी की तरफ आ जाता है, टब शेप में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये देखिए, ये वाले टब शेप में एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोगों ने पीछे जो कंडीशंस पढ़ी हैं उसमें ये था कि जो प्लेनैरिटी को अगर लूज कर देगा या फिर जो नॉन प्लेनर होगा तो वो किस कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो ये एंटायर एरोमेटिक होने की जगह ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, जस्ट बिकॉज लूजिंग इट्स प्लेनैरिटी। इसके अलावा कुछ हमारे पास जो बड़े कंपाउंड्स होते हैं जो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें लाइक यहाँ पे है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एंटाई एरोमेटिक होने की जगह ये नॉन एरोमेटिक है। वो क्यों, क्योंकि अपनी फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने की वजह से अपनी प्लेनैरिटी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ जो बड़े कंपाउंड्स हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं, लाइक यहाँ पे साइक्लोओक्टा डेकापेंटाइन, आई थिंक सो डाइईन, सॉरी इसका मुझे नेम जो है एग्जैक्ट अब क्लियर नहीं है माइंड में। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। ओके, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक भी होगा, ठीक है। अब ये प्लेनर, ये साइक्लिक है, ठीक है। अब प्लेनरिटी की अगर हम लोग बात करें कि प्लेनर है या नहीं है, तो ये बड़ा कंपाउंड है, ये फ्लेक्सिबल होगा, जिसकी वजह से अपनी प्लेनरिटी को क्या कर देगा, लूज कर देगा। इसकी वजह से एरोमेटिक होने की जगह ये किस में हम लोग कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे नॉन एरोमेटिक, जस्ट बिकॉज ऑफ लूजिंग इट्स प्लेनरिटी। अच्छा, अब हम लोगों ने बात की थी जितने भी जो कंपाउंड्स की या मॉलिक्यूल्स की या रिंग्स की वो हमारे पास थी, उनमें चार्जेस या आयंस प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे रिंग्स की जिनमें या तो चार्ज प्रेजेंट है या फिर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन एंड साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन। तो पीछे हम लोग जो साइक्लोप्रोपीन की जो एग्जांपल है, देखिए हम लोगों ने साइक्लोप्रोपीन की जो एग्जांपल को पीछे कंसीडर किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब इस तरह की साइक्लो जो प्रोपीन है उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि ये साइक्लिक भी है, ठीक है। अब प्लेनर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होने की जगह इसकी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से अपनी प्लेनरिटी को लूज कर देगा। क्योंकि एरोमेटिसिटी के क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए तो ज़रूरी है कि उसमें हर एटम जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर sp3 थी, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसके जो हैं वो आइंस की बात करें, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन है, ठीक है, या फिर साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, ये देखिए साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन और साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन। तो साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन जो है हमें पता है साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, प्लेनर कैसे है कि इसमें जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इसमें हर एटम जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कौन से रूल को ये फॉलो करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज के हैं ये, तो 2+2 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसका होने का मतलब ये कि ये हमारे पास हक्कल्स रूल की जो कौन से इस ये वाले 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंपाउंड एंटाई एरोमेटिक हो जाएगा। अब साइक्लोप्रोपिनाइल के टाइम की बात करते हैं, ये साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर भी है, हर एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद ये अब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब ये कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, और ये हमारे पास सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है जो कि कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए ज़रूरी है। ओके, उसके बाद जो है वो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की बात करते हैं। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो है उसमें हमारे पास जैसे हम लोग को पता है कि एक एटम जो है उसकी साइक्लिक है, हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये इसमें एक एटम जो है ये वाला, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, जिसकी वजह से वो प्लेनरिटी को लूज कर देगा, प्लेनर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए तो ज़रूरी था कि हर एटम के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। जो है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटाइन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल केटाइन जो है
तो अब हम लोग बात करते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन की। तो ये देखें कि ये साइक्लिक भी है, ठीक है। उसके बाद ये प्लेनर भी है, क्योंकि हर एटम जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके अलावा ये किस रूल को फॉलो करेगा, आप देखें कि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे पास पाई बॉन्ड की और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये किस रूल को फॉलो करेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, ये हमारे पास जो कंपाउंड्स है एरोमेटिक की कैटेगरी में कंसीडर होंगे। उसके बाद एक कंपाउंड जो है उसका अगर हम लोग कैटाइन लें और उसका एनाइन लें, तो ये हमारे पास जो कैटाइन है उसमें हम लोग देखें कि ये हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो प्लेनर है, क्यों, क्योंकि हर एटम जो है इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद जो है मतलब ये हर एटम जो है एक ही प्लेन में प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो किस रूल को फॉलो करेंगे, वो अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है उसको क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे। और इसकी वजह से कंपाउंड जो है वो क्या कंसीडर किए जाएंगे, कंपाउंड जो हमारे पास है वो एरोमेटिक कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद जो है इसके एनाइन की बात करते हैं सारा, जैसे कि ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, हर एटम के sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके अलावा ये टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 नेगेटिव चार्जेस के इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर किए जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स किस रूल के अकॉर्डिंगली आएंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल की कैलकुलेशन को क्या करेंगे, वो फॉलो करेंगे। तो इसकी वजह से कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पायरोल की। पायरोल जो है वो हमारे पास क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। उसके बाद प्लेनर है और हर एटम जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और इसके अलावा ये कितने इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंसीडर करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले जो है वो बात की थी कि जो नेगेटिव ये जो नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर हैं इस कैलकुलेशन में कंसीडर होंगे। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ना उसके जो लोन पेयर हैं वो इस पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ एक ही प्लेन में है, मतलब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी। तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। तो इसके अलावा ये किस रूल को फॉलो करेंगी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो आ जाएंगे लोन पेयर के। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और किस रूल की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग के मुताबिक होंगे, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे और इसके मुताबिक ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक हो जाएगा। पायरिडीन की बात करते हैं। पायरिडीन में हमारे पास साइक्लिक है, ठीक है। उसके अलावा ये प्लेनर भी है, हर एटम की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये किस रूल को फॉलो करेगा, देखें कि यहाँ पर हमारे पास ये कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोन पेयर वाले हैं। अब लेकिन अगर हम लोग इसको कंसीडर करें तो टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 8 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि जो लोन पेयर जो p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तभी कंसीडर किए जाएंगे जब वो हमारे पास एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे या फिर वो मतलब जो पाई बॉन्ड हैं उनके साथ कॉन्जुगेशन में होंगे। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर हैं वो आउट ऑफ द प्लेन आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो हक्कल्स रूल की कैलकुलेशन में हम लोग उनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करेंगे, यानी 3 पाई बॉन्ड को। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पायरिमिडीन की। पायरिमिडीन जो है वो हमारे पास हमें पता है साइक्लिक भी होगी, उसके अलावा ये प्लेनर भी होगी, हर एटम जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इसके अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और 2 ये वाले 3 मतलब 6 7 8 9 10 अकॉर्डिंग टू मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अब हम लोगों ने इन जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ना उसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एक ही प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड जिस प्लेन में प्रेजेंट थे उस प्लेन में ये प्रेजेंट नहीं है, ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हक्कल्स रूल की कैलकुलेशन में इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे और इसके मुताबिक जो है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रूल को फॉलो करेंगे और ये एरोमेटिक हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कंपाउंड जो हमारे पास है अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक भी होगा, ठीक है। उसके अलावा ये प्लेनर भी होगा और यहाँ पर हमारे पास जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कौन से जो है वो रूल को फॉलो करेगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई बॉन्ड जो है इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें नाइट्रोजन जो है इस पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोन पेयर है। तो कौन सा लोन पेयर जो है इन्वॉल्व होगा मतलब इन हक्कल्स रूल कैलकुलेशन, तो ये वाला जो लोन पेयर है इसको
इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी जस्ट वही लोन पेयर को हम लोग कंसीडर करेंगे जो कि हमारे पास जो है वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होगा, मतलब जिस प्लेन में जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है उसी में ही प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अब ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हक्कल्स रूल की कैलकुलेशन को क्या करेगा, वो फुलफिल नहीं करेगा। तो जस्ट यही वाला लोन पेयर है जिसको हम लोग क्या करेंगे, हक्कल्स रूल की कैलकुलेशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इट इसके मुताबिक जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस कैलकुलेशन में आएंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन में आएंगी। तो जिसकी वजह से ये कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पर हम लोग एक और कंसेप्ट जो है उसको डिराइव कर सकते हैं, या फिर बेसिसिटी, मतलब एक जो लोन पेयर है यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है जो कि हमारे पास, अब वो कह रहे हैं कि ये पाई बॉन्डिंग सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये मतलब ये कि आउट ऑफ प्लेन है। तो जिसकी वजह से आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से वो हक्कल्स रूल की कैलकुलेशन में भी नहीं है, और इसके अलावा जो पाई बॉन्डिंग के सिस्टम के साथ भी इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, वो ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो है वो तो पार्टिसिपेट कर रहा है, इनके पाई बॉन्डिंग सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, बेसिक नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूरॉन की। फ्यूरॉन में हम लोगों ने देखना है कि ये हमारे पास साइक्लिक भी है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास जो है वो प्लेनर भी होगा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो 2 पाई बॉन्ड, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा इसमें 2 लोन पेयर है। अब ये वाला जो लोन पेयर है ये हमारे पास एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग हक्कल्स रूल की कैलकुलेशन में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है ये आउट ऑफ द प्लेन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो हक्कल्स रूल की कैलकुलेशन में क्या करेगा, कंसीडर इसको नहीं करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी एक जो डायग्राम है इसको ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर है फ्यूरॉन का उससे डिस्क्राइब किया गया है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे, और ये वाले जो है वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे लोन पेयर जो प्योर ऑर्बिटल का है। तो इसकी वजह से ये क्या होंगे, कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब थायोफीन की बात करते हैं जिसकी प्लेनर साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। इसके अलावा हर एटम जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर जो है इसी प्लेन में प्रेजेंट है जिसमें प्लेन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन ये जो लोन पेयर है ये क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ये पार्टिसिपेट करेगा इन हक्कल्स रूल कैलकुलेशन। तो अकॉर्डिंग टू इट इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, और ये हमारे पास किस कैटेगरी में कंसीडर होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड जो है कंसीडर किया जाएगा। ओके ये हमारे पास एग्जांपल्स थी। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि हम लोगों ने जो भी हक्कल्स रूल की कैलकुलेशन मतलब करनी है, एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास जो पाई बॉन्ड्स हैं, जो रिंग के अंदर वाले जो पाई बॉन्ड्स होंगे ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स के पाई बॉन्ड्स, उन्हीं को कंसीडर करना है। अब जो रिंग के बाहर वाले हैं ना, ये वाले जिस तरह ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, इनको कंसीडर नहीं करना इन वाइल कंसीडरिंग हक्कल्स रूल कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसके मुताबिक फिर इसमें कितने पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आएंगे, वो आएंगे हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे। इसके अलावा ये है हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आएंगे, तो ये हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करेगा, कंसीडर करेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनको जो देखकर बता सकते हैं कि ये मतलब उनका अगर हम लोग को पता हो ये साइक्लिक है, उनकी प्लेनरिटी क्या है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये कौन से रूल को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो है हमारे पास एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, और कौन सा हमारे पास एंटी एरोमेटिक है। तो फर्दर आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।